चाचा कह रहे जनता इस बार बदलाव चाह रही है और मोदी जी नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। विपक्षी दल पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। अरे रोजगार देना क्या मंगलसूत्र बेचना है? आरोप लगा राहुल गांधी तो रोजगार की बात कर रही है। पूरे देश के सारा रोजगार कुछ मुट्ठी भर लोगों को मोदी जी दे दिए। रेल बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, सड़क बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, यूनिवर्सिटी बेच दिए, आपको सैनिक स्कूल प्राइवेट कर दिए। सारा गरीब पढ़े का है, एकदम 100% सही का है। मोदी जी जुमलाबाज है। जुमला बोलते हैं 10 साल में न रोजगार दिए। रेल में बहाली निकाले, बैंक में बहाली निकाले, इस्पात में बहाली निकाले, सेना में बहाली निकाले। महंगाई कहाँ, 500 के गैस कहाँ 1000 1200 चला गया। कांग्रेस गरीबों को, किसानों का लोन माफ करता था, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देता था। आज स्कॉलरशिप खत्म हो गया। जो 10,000 में लड़का IIT करता था, 15 लाख IIT करने में लग रहा है। आज 25,000 लड़का बीच में नामांकन कटा के, नाम कटा करके घरे चलाया है, आत्महत्या कर रहा है, फीस नहीं जुट रहा है। मोदी जी कह रहे हैं जो लखपति दीदी बनाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देने का बात कर रहे थे। फिर से जिसके पास गरीबों को अन्न दे रहे हैं, गरीबों का छत अरे गरीब का अन्न कहाँ दे रहे हैं? 40 पैसा एक आदमी को दे रहे हैं डेली। भीख मंगा भी 40 पैसा 5 किलो न दे रहे हैं। 5 किलो, अरे सुनिए ना, 5 किलो दे रहे हैं फ्री एक आदमी के। कांग्रेस 2 रुपये किलो देती थी, तो 5 दूनी 10 रुपया। 10 रुपया महीना में कितना पड़ा? 30 पैसा डेली। 30 पैसा ये भिकमंगा आपको देगा। आप भिकमंगा के दीजिए, देह पर फेंक देगा। आप 30 पैसा में हमको वोट खरीद रहे हैं। 30 पैसा, मात्र 30 पैसा में हमको खरीद रहे हैं। बड़ा हिसाब लगाते हैं। 30 पैसा बताइए, 30 पैसा हुआ कि नहीं? ये तो कांग्रेस खाद्य सुरक्षा कानून तक कांग्रेस का लाया हुआ है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 10 रुपया में गेहूँ और 15 रुपया में चावल 10 किलो देता था। ये 5 किलो फ्री किए तो 10 रुपया के न श्रीमान फ्री किए। 40 से 30 पैसा न डाली दे रहे हैं। गैस का दाम कितना कर दिए? 400 के 1200। अब पेट्रोल के दाम कितना कर दिए? 60 रुपया के 108 रुपया। डीजल के दाम कितना कर दिए? 50 रुपया के 98 रुपया। खाद का दाम खाद का वजन घटा दिए, यूरिया वजन घटा दिए। आप चल जाइए, कैल्शियम डाई 8 गुना दाम बढ़ गया। जो हम तेल लेते थे सब कुछ का पेट काट दिए। बिस्कुट का पेट काट दिए, साबुन का पेट काट दिए, सरफ में पेट मोदी जी काट दिए। सब मोदी जी कटवाए। सारा कॉर्पोरेट को पैसा ले करके कॉर्पोरेट बॉन्ड से और उसका पेट कटवाने का काम किए। अच्छा, आप लिए हैं, आप साबुन लिए, लाइफ बॉय साबुन का कितना वजन घट गया और दाम कितना बढ़ गया? आप लिए हैं लक्स साबुन, उसका वजन कितना घट गया? आप चिप्स लिए हैं, आप बिस्कुट लिए हैं, बिस्कुट का वजन घट गया कि नहीं? चिप्स जो 80 ग्राम का था वो 60 ग्राम में आ रहा है कि नहीं? सबका पेट काट दिए। पेट कटवा पार्टी है। अगर मोदी जी को अगर आप नहीं लाइएगा तो मोदी जी के विपक्ष में किसको लेके? अरे कांग्रेस में राज चलाने आता है। हर एक महिला को मिलेगा 1 लाख रुपया साल में। जो लड़का इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसको 1 लाख रुपया। सारा खाली पद को बहाली करेगा 30 लाख पर। कांग्रेस मोदी जी के विरोध में कौन नेता जो प्रधानमंत्री? अरे राहुल गांधी विदेश से राहुल गांधी को मोदी के विरोध में राहुल गांधी को जूता से चप्पल से मारना चाहिए। जानते हैं क्यों? इतने साल से हमारे लिए क्या किया है? इंडिया में हम विदेश में जब जाते हैं, दुबई कोई भी कंट्री में जाते हैं, हमारे को क्या इज्जत देते हैं? क्या इज्जत मिलता है? लेकिन आज मोदी आए हैं 10 साल से, हमारे को कितना इज्जत मिलता है? मोदी से हमारे को क्या फायदा हुआ है? 5 लाख रुपए से फायदा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन नुकसान कितना हुआ चाचा अभी बता दिए। महंगाई पूरा बढ़ गया जी। नहीं, आज के जमाने में जो लोग मजदूरी करता था वो 50 रुपए 100 रुपए में करता था। आज कितने में कर रहा है? कितने रुपए मजदूरी मिलता है? भी तो बढ़ गया। अरे मजदूरी घट गया। आज सुनिए ना, जितना ग्रेजुएट है आप जाइए ना रेल में, NGO में 6000 के महीना पर इंजीनियर पास लड़का काम कर रहा है, MBA पास लड़का काम कर रहा है। उससे निमन ठेला चलाने वाला, उससे निमन रिक्शा चलाने वाला पढ़ा लिखा जो नौजवान है, MBA करके आता है, इंजीनियरिंग करके, जब 25 लाख रुपया
खर्चा करके आता है वो आपको 7,000 6 लाख 6,000 7,000 के महीना का काम कर रहे हैं तो इनकम कहाँ कुछ बढ़ा है। आज मेरा सैलरी कम से कम 30,000 है। हाँ। आज मेरा सैलरी कम से कम 30,000 इंडिया में ही है। हाँ। आप बताइए कैसे कर रहे हैं कि कम है? क्या कुछ करते हैं आप? हमें सूरत में रहते हैं। सूरत में हाँ, और प्राइवेट जॉब में ही 2 लाख रुपए तक पगार है। हाँ। केवल ये बिहार की बात करें, आप गुजरात में जाइए 2 लाख रुपए है ना, प्राइवेट में पगार है। अच्छा, स्किल का बात कर, जिसके पास स्किल है गलत बोल रहा है। गुजरात में इंजीनियर पास लड़का, MBA पास लड़का 8,000 10,000 के महीना पर काम कर रहा क्या है। सही कह रहे हैं क्या? गुजरात में 8,000 10,000 के इंजीनियर पास ऐसे गुजरात का तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में आज जो है ना बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और बेरोजगारी की बात करिए तो देश में हमारे इतने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि हमारा लड़का सब पढ़ लिख कर मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलने के लिए। आप अपने बच्चा को पढ़ाते हैं कुछ अच्छा जजमेंट के लिए कि पकौड़ा तलने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं? पकौड़ा तलने की बात करें, बेरोजगारी पे ये भी सवाल उठा रहे हैं। चचा भी बेरोजगारी पे सवाल उठाए हैं। जी मैं बिहार से हूँ। हाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार की धरती को प्रेम करता हूँ और आपस में किसी के प्रति द्वेष की बात मैं नहीं करूँगा। मैं सबसे ये कहूँगा, मैं जवान हूँ और मैं मुंबई में हूँ और दुबई में हूँ। तो हमारा देश क्या है, कितना है, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। बिहार तो पहले से कमज़ोर है। बेरोजगारी की बात करें तो कोई अपने घर से रोजगार नहीं देगा। इसी बिहार से, इसी देश से ही रोजगार निकल के आएगा और सबको रोजगार मिलेगा। 10 साल तो सरकार में रह गए मोदी जी। 10 साल रह गए। देखिए वो अपने सिस्टम से चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये जो कह रहे हैं कि 6 इंजीनियरों को 6,000 रुपये मिल रहा है, हमें इंडिया में बेहतर नहीं मिला तो हम विदेश गए, वहाँ हमें बेहतर मिल रहा है और अपने परिवार को मैं बेहतर चला रहा हूँ। तो क्या है ना, दूसरे पर इल्जाम लगाने से बेहतर कि अपने आप को सुदृढ़ बना जाए, स्किल अपने अंदर निकाला जाए। अगर देश में रोजगार रहती तो इनको विदेश जाने की जरूरत कहाँ पड़ती? हमारे देश में ही रोजगार है। रोजगार बताए कि देश में अगर फैक्ट्री रहता, देश में रोजगार रहता, विदेश आप जाते हैं क्यों? अपने देश में हमारे देश कौन चाहता है? मैं इस धरती को प्रेम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। इस देश में अगर यहाँ पर सुविधाएं नहीं, हमारे समय को बर्बाद किया जाए। मैं इसके इंतजार में कि कोई हमें नौकरी दे, उसके इंतजार में, सुनिए, उसके इंतजार में मैं अपने जवानी को बर्बाद नहीं करूंगा। जो डेवलप कंट्री है मैं उस कंट्री में पहुंचा और वहां से अपने परिवार को पैसा भेजता हूं। मेरा परिवार सुखी है। ये इनका साफ तौर पे कहा जाए तो आपके अंदर, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए और आपको प्राइवेट स्किल। अरे कांग्रेस तो 70 सालों में जितना इंस्टीट्यूट लगा दिए, जितना यूनिवर्सिटी लगाए हैं, जितना बेरोजगारी खत्म किए हैं, ये तो हमारे ही देश में सारे इंस्टीट्यूट को बेच रहे हैं, रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, पूरे प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं। और हमारा लोग जो है ये विदेश जा रहे हैं। यहाँ के जो बिहार की जनता है वो सूरत जा रहा है। सूरत के बोला ना लड़का कि सूरत में 20,000 मिल रहा है। रेल और ट्रेन का बात किया तो मोदी जी तो कह रहे थे, उनके नेतागण समर्थक कहते हैं अच्छा फैसिलिटी चाहिए तो आपको प्राइवेट करना तो अच्छा फैसिलिटी, अगर भारत में अच्छा फैसिलिटी होगी तो विदेश क्यों जा रहे हैं? ट्रेन का बात करें, ट्रेन आप बोल रहे प्राइवेट जो हुआ इसके बारे में बोल रहे। ट्रेन वाकई में ट्रेन प्राइवेट सेक्टर में गई है। अगर अच्छा चाहिए तो अच्छा बताइए, जो व्यवस्था थी रेल सेक्टर में, जो व्यवस्था थी आज से 10 साल पहले, क्या उस रेल सेक्टर में वो व्यवस्था है क्या? देख लीजिए, आप देखने का चीज है। हर चीज में देखिए, आपको रेल टिकट में महंगाई बढ़ी है। जो वृद्धा को मिलता था, अटेंडेंट को समाप्त कर दिया गया। के बाद जो मिलता था वो नहीं मिल रही है ना, वो सारा व्यवस्था को खा गई है ना, सारा कॉर्पोरेट फैमिली को दे दिया। ये पूरे देश तो 4-5 अच्छे कॉर्पोरेट अडानी अंबानी चला रहे हैं ना, हम लोग थोड़े देश चला। मोदी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मोदी नारा दे रहे हैं 400 पार, इस बार फिर कैसे 400 पार नहीं, इस बार 150 पार नहीं होंगे मोदी जी। 150 पे सिमट जाएंगे, एकदम सिमट जाएंगे। अरे अकेला बीजेपी 375 और पूरे एनडीए 400 पार। ये एकदम 150 में सिमट जाए। कारण क्या है कि जनता बौखला गया है इनके राज्य में। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतना हो गया है। मध्यम क्लास के लोग जो बिजनेस करते थे, जो लघु उद्योग चलाते थे, सब बंद हो गया। बड़े बड़े पूंजीपति का सरकार है, कॉर्पोरेट का सरकार है, इनको भगाना है इस बार। और जनता मन बना चुकी है। 400 क्या 150 भी नहीं आएगी, 150 पे सिमट जाएंगे। एकदम क्या सिमट लग रहा है युवा 150 पे मोदी जी या 400 पार का जो नारा दे रहे हो सही होगा? सो बताइए। देखिए युवा है और चाचा से बात करेंगे। भटक गए हैं ना युवा। देखिए माइक सामने नहीं आ गया, बताइए क्या लग रहा है नहीं आपको? मिल रहा है। कह रहे मोदी जी नारा दे रहे 400 पार का और भैया है जो कह रहे 150 में सिमट जाएगी अंदर। अब ये तो अंदाजा नहीं है। अब हम अच्छा, आप बताइए, सरकार 10 साल जो मोदी जी की रही, आप खुश है उससे? हाँ, उसके कार्यशैली से तो खुश हैं। कई लोग परेशान हैं, जितने भी है लगभग जाते। अरे इसके पहले हो सकता था कोई डीएम था, अब
निकाल दिया गया हो, उसके बाद जिसके पास योग्यता है उसको नौकरी मिल रही है। साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मोदी जी सरकार में नहीं बढ़ा है, पहले से बढ़ा हुआ है। हमारे देश में 10 साल पहले योग्यता किसी को नहीं था। 10 साल, इसी 10 साल में पढ़ लिख के लोग जोग हो गए। हम एक लाइन की बात करें, एक सेकंड बाबा एक में बात रहेगा, वो कह रहे क्या इससे 10 साल पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? उनका कहने का मतलब यही कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं आप 10 साल में हम एक बात बताए ना, 10 साल में रेल में एक बहाली निकाले, बैंक में एक बहाली निकाले, पोस्ट ऑफिस में बहाली निकाले, आए थे, रेलवे में आई थी 2017 में, रेलवे में वैकेंसी आई थी। बहाली नहीं हुआ, हो गया, ज्वाइनिंग सारा हो गया। पद खाली है। नहीं, ज्वाइनिंग हुआ है, सुनिए ना, कैसे ज्वाइनिंग सुनिए हुआ ना है? श्रीमान, सारा पद खाली है। अच्छा। सेना के पद खाली है, कोयला विभाग में पद खाली है, इस्पात का पद खाली है, सारा पद खाली है। हमारा लड़का नहीं है स्टेशन मास्टर, क्या उसका ड्राइवर बाबा नहीं कह रहे है, सारा पद खाली है, गाड़ी फिर नहीं है। वैकेंसी नहीं निकल रहा है? भैया इसी गवर्नमेंट में हम यूपी से हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में बाबा की सरकार है, वहाँ बाबा की बताइए। सरकारी, हम इसी गवर्नमेंट में हमको जॉब मिली है, हम सरकारी टीचर हैं। बता तो रहे सारा वैकेंसी खुला हुआ है, फिर भी आपने मिली थी। यूपी में किस जगह से हो आप? हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। बताइए, हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कुछ भी नहीं हुआ है साहब, बिल्कुल बेरोजगार बना दिया है। बिल्कुल हमारे गुरुजी कहते थे, पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार सोचो मन माही। पराय आश्रय में सपने में सुख नहीं मिलता। हमको फ्री राशन मत दीजिए, हमको रोजगार दीजिए, हम खरीद लेंगे। इससे पहले भी खरीदते थे और आज भी खरीद लेंगे हम।